आदाब, आप सुन रहे हैं मेरे यानी अब्दुल वाजिद के साथ यस टीवी 9 पर खबरनामा। रमेश बिदुड़ी के विवादित बयान पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही रो पड़ी सीएम आतिशी। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में चार्जशीट दाखिल, पुलिस ने अब कोर्ट को बताया हत्या हुई क्यों थी। प्रशांत किशोर ने नहीं मानी बेल की शर्तें, भेजे गए जेल, कहा अब सलाखों में होगा अनशन। बीजापुर में नक्सलियों का बड़ा हमला, आईईडी ब्लास्ट में नौजवान शहीद। कोरोना जैसे चीनी वायरस का भारत में तीसरा केस। कर्नाटक में 8 और 3 महीने के बच्चे संक्रमित। राजस्थान से गुजरात आया 2 महीने का बच्चा पॉजिटिव। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली की सीएम आतिशी अपने पिता को लेकर हो रही बयानबाजी पर रो पड़ी। सीएम आतिशी ने कहा कि मेरे बुजुर्ग पिता को गाली दी जा रही है। सीएम आतिशी अपने पिता को लेकर बीजेपी नेता के बयान पर प्रतिक्रिया दे रही थी। आतिशी ने कहा कि मेरे पिता जिंदगी भर शिक्षक रहे, अब मेरे बीमार और बुजुर्ग पिता को गाली दी जा रही है। मेरे पिता बीमार रहते हैं, बिना सहारे के चल नहीं पाते। आप चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे कि बुजुर्ग व्यक्ति को गाली देने पर उतर आएंगे। इससे पहले बीजेपी के 2 बार के सांसद रमेश बिदुड़ी ने सीएम आतिशी को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था। बीजेपी नेता का ये बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गया था। बिदुड़ी के बयान को लेकर आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस पार्टी ने तीखी आलोचना की थी। मैं रमेश बिदुड़ी जी को कहना चाहूँगी, मेरे पिताजी जिंदगी भर शिक्षक रहे। उन्होंने दिल्ली के हजारों गरीब लोअर मिडिल क्लास परिवार से आने वाले बच्चों को पढ़ाया। आज वो 80 साल के हो गए। वो इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं। महाराष्ट्र के एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या की जांच मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पूरी कर ली है। पुलिस ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई समेत 26 लोगों के खिलाफ 6 जनवरी को चार्जशीट दायर की। पुलिस ने अपनी जांच में बताया है कि बिश्नोई गिरोह ने मुंबई में अपना दबदबा कायम करने के लिए हत्या की साजिश रची थी। इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक एक अधिकारी ने जानकारी दी कि पुलिस ने एक स्पेशल कोर्ट में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अभियान के तहत 4590 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। इस चार्जशीट में 3 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इनके नाम शुभम लोनकर, यासीन सिद्दीकी और अनमोल बिश्नोई है। जानकारी के अनुसार अमेरिका के इमिग्रेशन अधिकारियों ने फर्जी पासपोर्ट का इस्तेमाल करने के आरोप में अनमोल बिश्नोई को हिरासत में लिया है। वो फिलहाल उनकी कस्टडी में है। पुलिस चार्जशीट में कहा गया है कि आरोपियों ने बाबा सिद्दीकी को इसलिए निशाना बनाया क्योंकि वो एक्टर सलमान खान के करीबी थे। बता दें, सलमान खान पर बिश्नोई समुदाय द्वारा पवित्र माने जाने वाले काले हिरण का शिकार करने के आरोप लगते आए हैं। इसके बाद वे बिश्नोई गैंग के रडार पर हैं। इसके अलावा चार्जशीट में ये भी बताया गया है कि आरोपियों ने सिद्दीकी को इसलिए टारगेट किया क्योंकि उन्हें लगा कि वो दाऊद इब्राहिम गिरोह के करीबी हैं। क्राइम ब्रांच को इस दावे से जुड़े कोई भी सबूत नहीं मिले जिसमें कहा गया था कि सिद्दीकी की हत्या शहर परियोजनाओं को लेकर हुए विवाद के कारण की गई थी। प्रशांत किशोर पीके जेल में भी अपना अनशन जारी रखेंगे। उन्होंने जेल जाते वक्त ये ऐलान किया, पीके ने जमानत लेने से मना कर दिया था, इसलिए उन्हें जेल भेज दिया गया। कोर्ट परिसर से उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो पत्रकारों से बात करते हुए जेल में भी अनशन जारी रखने का ऐलान कर रहे हैं। रुकना नहीं है, अगर रुकेंगे तो सरकार का मान बढ़ जाएगा, इसलिए बेल भी नहीं लेंगे और अनशन भी नहीं तोड़ेंगे। प्रशासन को जो करना है करने दीजिए। ये लोग सोच रहे थे कि उठाकर यहाँ लाएंगे, बेल दिला देंगे और बात खत्म हो जाएगी। बीपीएससी प्रोटेस्ट को लेकर हिरासत में लिए गए प्रशांत किशोर को कोर्ट ने सशर्त जमानत दी थी, लेकिन उन्होंने सशर्त जमानत लेने से इनकार कर दिया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने बड़ा हमला किया है। नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट से सुरक्षा बलों के वाहन को उड़ा दिया। हमले में नौजवान शहीद हुए हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बीजापुर के कुटरू थाना क्षेत्र के अम्बेली गांव के पास नक्सलियों ने बारूदी सुरंग में विस्फोट कर सुरक्षा बलों के वाहन को उड़ा दिया। इस घटना में दंतेवाड़ा जिला रिजर्व गार्ड के 8 जवान शहीद हो गए हैं। हमले में वाहन चालक की भी मृत्यु हो गई है। नक्सलियों के विस्फोट से घटनास्थल में एक बड़ा गड्ढा हो गया है जो 10 फीट से ज्यादा गहरा है। उनके मुताबिक हमले में वाहन पूरी तरह से खत्म हो गया है। विस्फोट इतना जोरदार था कि वाहन का एक हिस्सा पास के एक पेड़ पर जाकर अटक गया। दंतेवाड़ा, नारायणपुर और बीजापुर जिले के संयुक्त दल को नक्सल विरोधी अभियान पर रवाना किया गया था। अपना अभियान खत्म कर दल वापस लौट रहा था। इसी दौरान कुटरू थाना क्षेत्र के अंतर्गत अम्बेली गांव के पास नक्सलियों ने बारूदी सुरंग में विस्फोट कर सुरक्षा बलों के वाहन को उड़ा दिया। इस घटना पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शोक जताया है। उन्होंने 2 टूक कहा कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। अमित शाह ने कहा कि 1 मार्च 2026 तक भारत की जमीन से नक्सलवाद को खत्म करके ही रहेंगे।
उन्होंने एक बार फिर नक्सलवाद के खात्मे का संकल्प दोहराया। चीन में फैले कोरोना जैसे वायरस HMPV का भारत में तीसरा केस मिला है। अहमदाबाद में सोमवार को 2 महीने के बच्चे में ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस का संक्रमण मिला। ये बच्चा राजस्थान का है और इलाज के लिए अहमदाबाद पहुंचा है। इससे पहले सोमवार सुबह कर्नाटक में 3 महीने की बच्ची और 8 महीने के बच्चे में ये वायरस मिला था। दोनों बच्चों की जांच बेंगलुरु के एक अस्पताल में की गई थी। अहमदाबाद में 2 महीने के बच्चे को तबीयत खराब होने पर 15 दिन पहले हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। उस बच्चे को सर्दी और तेज बुखार था। शुरुआत में 5 दिन तक उसे वेंटिलेटर पर भी रखा गया था। इसके बाद हुई जांचों में वायरस के संक्रमण का पता चला। कर्नाटक के दोनों केस के बारे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बच्चे रूटीन जांच के लिए अस्पताल पहुंचे थे। टेस्ट कराने पर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। हालांकि कर्नाटक के स्वास्थ्य विभाग ने साफ किया कि बच्चों के सैंपल निजी अस्पताल में जांचे गए हैं और उन्होंने सरकारी लैब में जांच नहीं कराई।